नमस्कार, सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 10वीं अनिवार्य हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, हमने पहले पद्यांश के कुछ पाठ पढ़े और कुछ व्याकरण के प्रकरण की चर्चा भी करी। क्रिया, विशेषण, समास और हमने पढ़े। प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं महाकवि देव। महाकवि देव और देव के इन कवित्व के बारे में अपन चर्चा करेंगे, इन छंद के बारे में अपन चर्चा करेंगे कि उन्होंने इस छंद में किस प्रकार की शोभा और छटा का वर्णन किया है। तो आइए पढ़ते हैं महाकवि देव। प्यारे विद्यार्थियों, समय की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए मैंने इनका जीवन परिचय आपके सामने लिखा है। महाकवि देव प्रमुख रीतिकालीन कवि थे। अब ये रीतिकाल क्या है, हमने हर कवि के साहित्यिक परिचय पर प्रकाश डालने की प्रयास किया है ताकि परीक्षा में इसका प्रश्न पूछा जाता है और आप आसानी से लिख सकते हो। प्यारे बच्चों, मैंने जैसा कि पहले आपको एक बात समझाया था, हिंदी साहित्य के अंतर्गत 4 प्रमुख काल हुए थे और इन 4 प्रमुख काल में पहला था आदिकाल, दूसरा था भक्तिकाल जो हमने कवियों पढ़े। अब जो काल अपना जो तीसरा है वो आता है रीतिकाल। और ये रीतिकाल, इस रीतिकाल का तात्पर्य होता है श्रृंगारिक काल। श्रृंगारिक काल, श्रृंगारिक काल के तात्पर्य होता है श्रृंगार से संबंधित, है ना, भोग विलास से संबंधित। अपन ये भी कह सकते हैं भोग विलास से संबंधित रचनाएं अधिक लिखी गई यहाँ पर, ठीक है ना। और नारी सौंदर्य और ईश्वरीय के प्रेम सौंदर्य के भाव को यहाँ पर उजारा गया। उस किए गए भाव को अपन देखें तो रीतिकाल की 3 काव्य धारा है, रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। सबसे पहले तो अपन ये समझें कि रीति का मतलब क्या होता है। रीति का जो मतलब होता है वह होता है ढंग या तरीका। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। रीति का शाब्दिक अर्थ क्या है? ढंग या तरीका। वही रीति जब काव्य शास्त्र में आती है, वही रीति जब किस में आती है बच्चों? काव्य शास्त्र में आती है, तो उसके अंतर्गत आपका जो अलंकार है, छंद है, गुण है, रस है, रीतियां हैं, ठीक है, काव्य हेतु है, काव्य लक्षण है, तो ये सारी चीजें इस काल में प्रयुक्त होने लगी और श्रृंगारिक रचनाएं अधिक लिखी जाने के कारण इसका नाम श्रृंगार काल भी पड़ा या श्रृंगारिक काल भी पड़ा। अब इन तीनों काव्य धाराओं में रीति काल को विभक्त किया गया। रीतिबद्ध में वो कवि होते थे जो अलंकार, छंद, गुण और रीति के भाव को में जुड़कर, यानी उन रीतियों के अंदर बंद कर, अलंकार, छंद, गुण, रस में बंद कर अपनी काव्य रचना करते थे। तो वो तो थे रीतिबद्ध जो इसके अनुसार चलते थे। रीति मुक्त जो इससे क्या थे? मुक्त थे, इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं रहता था। और रीति सिद्ध जो इन रीतियों में पारंगत थे, ठीक है ना। आपको बता दूं मैं, रीतिबद्ध कवियों में सबसे महत्वपूर्ण कवियों का अगर नाम गिना जाता है, महाकवि देव का गिना जाता है। इन्हें रीतिबद्ध कवि के नाम से जाना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं कौन? कवि देव। रीतिबद्ध का मतलब होता है जो अलंकार, छंद, गुण, रस, रीति, लक्षण आदि के भाव को लेकर चलता है, वह कौन होता है? रीतिबद्ध कवि। रीति मुक्त जो इनसे मुक्त रहता है, इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मन चाहे अनुसार वो इनका प्रयोग कर सकते हैं, वो रीति मुक्त हैं। रीति सिद्ध जिन्होंने पारंगत हासिल कर ली हो इन रीतियों पर, और एकमात्र कवि है वो है बिहारी, जो रीति सिद्ध कवियों के अंतर्गत आते हैं। तो ये था सामान्य परिचय रीतिकाल का। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन आगे चलते हैं। हमने पढ़ा प्रमुख रीतिकाल के कवि हो गए, रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हो गए। इनका जन्म 1673 ईस्वी में इटावा में हुआ, मृत्यु 1768 में हुई। एक जनश्रुति के अनुसार इनके पिताजी का नाम बिहारी लाल दुबे था। देव सौंदर्य और प्रेम के, अभी मैंने चर्चा करी थी कि ये श्रृंगारिक काल के कवि माने जाते हैं, तो देव सौंदर्य व प्रेम के प्रमुख कवि माने गए।
इनका प्रमुख ग्रंथ, इन्होंने कम से कम 72 ग्रंथ से भी अधिक ग्रंथ लिखे हैं, 72 से भी अधिक लिखे हैं। लेकिन कुछ प्रसिद्ध ग्रंथ जिनसे इनको प्रसिद्धि मिली, उनमें भाव विलास एक श्रृंगारिक है, ठीक है ना, नायक नायिका के प्रेम प्रसंग का बात है। अष्टयाम, 8 याम, 8 घंटे नायक और नायिका के प्रेम प्रसंग के भावों को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। इनके महाकवि देव के जो आश्रयदाता थे, जिनके सानिध्य में वो रहे, जिनके राज दरबार में रहे, वो भोगीलाल और आजम शाह थे। और इन्हीं के शासनकाल में रहकर इन्होंने रीति ग्रंथों को, श्रृंगारिक ग्रंथ, एक तो कौन से ग्रंथ लिखे, रीति ग्रंथ, एक लिखे श्रृंगार के ग्रंथ, यानी नायक नायिका, नायक नायिका के प्रेम प्रसंग के गीत पद इन्होंने लिखे। इनकी अगर अपन भाषा की बात करें तो ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग इन्होंने किया है। ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग यहाँ पर इन्होंने किया है और छंद का भी इन्होंने प्रयोग किया है। तो इनके प्रमुख ग्रंथों में भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, राग रत्नाकर, देवचरित, काव्य रसायन, देवचरित, वापस आके देव शतक, रस विलास, सुख सागर ग्रंथ, जाति विलास, नीति शतक, सुजान विनोद, प्रेम चंद्रिका, वृक्ष विलास, तत्व दर्शन, रसानंद लहरी और राधिका विलास, ये इनके प्रमुख ग्रंथ माने गए हैं जो इन्होंने अपने रीति काल के अंतर्गत रीतिबद्ध के कवि के रूप में इन्होंने लिखे हैं। इनकी ही एक रचना जो कि भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है, क्योंकि इनके आराध्य थे भगवान श्री कृष्ण रहे हैं। प्यारे बच्चों, अब हमने कम से कम 3 पाठ पढ़ लिए हैं पद्यांश के, तो अब आप ये किताब बाजार से जरूर खरीद लें और किताब पढ़ना प्रारंभ कर दें। मैंने आपको आगे भी 2 बार कहा है कि आप किताबें ले लें और किताबें पढ़ें। यहाँ अपने इस किताब के अंतर्गत जो चौथा पाठ है, चौथे पाठ के अंतर्गत आज अपन देव के इस छंद में अपन क्या पढ़ेंगे, श्री कृष्ण के बारे में। श्री कृष्ण जो कि इनके क्या है, आराध्य देव है। तो आइए अपन इनकी चर्चा करते हैं। तो अभी देखिएगा इस छंद में, उक्त छंद में कवि देव, ये मैं आपको प्रसंग लिखा रहा हूं, ध्यान रखना। आपको मैंने पहले भी कहा है कि किसी भी काव्यांश का, गद्यांश का, पद्यांश का कोई भी अंश हो, आप उसका संदर्भ प्रसंग अवश्य लिखें। संदर्भ प्रसंग तो आपको मालूम है, संदर्भ तो आपको मालूम ही है। प्रस्तुत पद्यांश या कवित, प्रस्तुत छंद हमारी पाठ्य पुस्तक अन्यवारी हिंदी के काव्य खंड के अध्याय 4 देव, जो कि रीति काल के रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं, ठीक है। और उनकी रचना के पहले पद में महाकवि देव ने क्या किया है, अपने आराध्य देव, आप लिखोगे महाकवि देव ने अपने आराध्य देव श्री कृष्ण का राजसी सौंदर्य एक दुल्हे के रूप में किया है। एक बात तो ये कि अपने आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण का राजसी वैभव या राजसी सौंदर्य किस रूप में किया, एक दूल्हे के रूप में किया। अपने प्रभु को वे संसार रूपी मंदिर का दुल्हा मानते हैं। उनके द्वारा, किनके द्वारा, श्री कृष्ण के द्वारा धारण या पहने गए
वस्त्र व आभूषण से उनका सौंदर्य और अधिक बढ़ गया है। कवि श्री कृष्ण के दुल्हे स्वरूप का मनोहारी चित्रण करते हुए कहते हैं कि, यहां पर इन्होंने यानी महाकवि देव ने भगवान श्री कृष्ण जो कि उनके क्या है, आराध्य देव हैं, और उनका राजसी वैभव का तो उन्होंने सौंदर्य किया ही किया है, लेकिन उसको किस रूप में माना, एक दूल्हे के रूप में। क्यों माना? क्योंकि अपने प्रभु को उन्होंने संसार रूपी मंदिर का देवता और दूल्हा माना है। ये संसार रूपी मंदिर का वो भगवान श्री कृष्ण को दूल्हा मानते हैं, और उनके द्वारा पहने गए धारण किए गए वस्त्र और आभूषण से उनका सौंदर्य और अधिक बढ़ गया, और उसी सौंदर्य के अधिक बढ़ जाने से कवि अत्यधिक प्रसन्नचित्त है। कवि देव ने श्री कृष्ण के दूल्हे स्वरूप का बड़ा मनोहारी चित्रण किया है। तो इस मनोहारी चित्रण को अपन पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। पायनी न पूर्व मंजू बज कटि किंकनी के धुनी की मधुराई, सावरे अंगल से पटपित हिय हुल से बन बाल सुहाई, माथे किरीट बड़े दृग चंचल मंद हसमुख चंद जुनहाई, जे जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दुल्हा देव सहाई। ध्यान से देखिए, पायनी न पूर्व मंजू बजे कटि किंकनी ने धुनी की मधुराई है, सांवरे लसन सावरे सावरे अंगल से पटपित हिय हुल से बन बाल सुहाई है। पायनी यानी पावों में पहनी पायल के नुपुर, नुपुर का मतलब होता है आपके घुंघरू, घुंघरू, मंजू सुंदर मन भावन, बजे बजते हैं, कटी कंकनी, कटी यानी कमर, कमर पर बैठा पहनी हुई क्या, जिसे अपन बोलते हैं तगड़ी यानी करधनी, करधनी मारवाड़ी में क्या वहां कंदोरो, ठीक है। ने धुनी, धुनी मतलब ध्वनि, मधुराई मधुरता लिए, सांवरे अंग लसे, सांवरे मतलब श्याम वर्ण के, लसे पटपीत, पीत पटपीत मतलब पीले वस्त्र धारण करने पर, हिये यानी हृदय, हुल से प्रसन्न होता है। कब? क्या देखकर? हिय हृदय पर क्या धारण किए रखे उन्होंने? वनमाल, वन पुष्पों की माला, वन पुष्पों की माला यानी वन पुष्प की उन्होंने क्या धारण कर रखी हो? माला धारण कर रखी हो। माथे सिर या मस्तिष्क, सिर किरीट मुकुट, माथे पर उन्होंने मुकुट धारण कर रखा है। बड़े दृग, दृग मतलब आंखें, चंचल चंचल, मंद हसी, मंद मंद हसी, मुख चंद, मुख चंद्र यानी चंद्र रूपी मुख पर क्या है? चांदनी रूपी हंसी, चांदनी रूपी हंसी। जे वो जग मंदिर, संसार रूपी मंदिर के क्या है? संसार रूपी मंदिर के दीपक, ये एक दीपक यानी दुल्हा, दुल्हे, श्री ब्रज दुल्हा यानी ब्रज के दुल्हे, देव सहाई, देव सहाई। तो ये था इनका कठिन शब्दार्थ। अब समझिएगा, पायनी न पूर्व मंजू बज कंठ की गनी की निधुनी की मधुराई है।
प्रस्तुत कवित में, प्रस्तुत छंद में महाकवि देव भगवान, अपने आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण के राजसी वैभव का, राजसी सौंदर्य का वर्णन एक दूल्हे के रूप में करते हुए, एक दूल्हे के रूप में उनका सौंदर्य चित्रण करते हुए बताते हैं कि मेरे प्रभु, मेरे स्वामी, मेरे आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैरों में, यानी पायनी नपुर मंजू बजे, अपने पैरों में सुंदर पायल धारण कर रखी है। और उन सुंदर पायल के अंदर जो सुंदर घुंघरू है, जब वो चलते हैं तब उनकी चलने से जो मधुर मधुर आवाज प्रस्फुटित होती है, वह आवाज सुनते ही मन को आह्लादित और प्रसन्नचित कर देती है। कटी किंकनी ने धुनी की मधुराई, यही नहीं, उन्होंने अपने कमर पर, यानी अपने कमर पर करधनी, तगड़ी जिसे कहते हैं, करधनी धारण कर रखी हैं। और जब चलते हैं तो न केवल पैरों के घुंघरू, पायल के पैरों के घुंघरू, बल्कि कमर पर बंधी हुई उस करधनी के घुंघरू भी मधुर मधुर आवाज प्रस्फुटित करते हैं, जिसे सुनकर मेरा मन अत्यधिक आह्लादित और प्रसन्नचित हो जाता है। सावरे अंगुल से पटपित, मेरे प्रभु श्याम वर्ण के हैं। श्याम वर्ण के कौन? कृष्ण। मेरे स्वामी श्याम वर्ण के हैं, जिन्होंने क्या धारण कर रखा है? पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं। और पीले वस्त्र धारण करने पर उनकी सुंदरता और अधिक क्या हो गई है? बढ़ गई है। यानी श्याम वर्ण के साथ जब पीला रंग जुड़ता है तो सुंदरता और अधिक बढ़ जाती है। हिया हुल से, और उन्होंने अपने हृदय पर सुंदर वनों की माला धारण किए हुए हैं। और उनका यह स्वरूप देखकर मेरा हृदय अत्यधिक प्रसन्नचित और प्रफुल्लित हो जाता है। माथे किरीटी बड़े दृग चंचल, और उन्होंने अपने सिर पर मोर पंख का मुकुट धारण कर रखा है। उनकी आंखें बड़ी ही चंचल, बड़ो ही मनोहारी हैं। जिस किसी की ओर देख ले तो उसका मन उसके प्रति आसक्त हो जाता है। चंचल, मंद हसी मुख चंद्र जुनाई, यानी उनका चेहरा नहीं, चंद्रमा के समान है। यानी चंद्र रूपी मुख उनके, किनके? भगवान श्री कृष्ण के। ध्यान से समझना, रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार। कि उनके चंद्र रूपी मुख पर चांदनी रूपी हंसी मंद मंद भाव से दिखलाई देती है। और उस हंसी को देखकर मेरा मन अत्यधिक आह्लादित और प्रसन्नचित होता है। वापस कि उन्होंने अपने सिर पर मोर मुकुट धारण किए हुए हैं। उनकी आंखें बड़ी ही चंचल और मन भावनी है। मेरे प्रभु भगवान श्री कृष्ण का चंद्र रूपी मुख, जिस पर चांदनी रूपी मंद हंसी फैली हुई है, और वह मंद मंद हंसी को देखकर मेरा मन अत्यधिक आह्लादित और प्रसन्नचित होता है। मेरे प्रभु श्री कृष्ण के इस रूप सौंदर्य को देखकर मेरे स्वामी इस संसार रूपी पूरे मंदिर, रूपक अलंकार वापस, इस संसार रूपी मंदिर के एकमात्र दीपक रूपी दूल्हे के रूप में विद्यमान है। और ये और नहीं, मेरी ब्रज भूमि के दुल्हे के रूप में है। ब्रज भूमि के दुल्हे के रूप में बड़े ही सुंदर मनोहारी दिखलाई देते हैं। ये वर्णन किसने किया? महाकवि देव ने। एक बार वापस कर रहा हूं, ध्यान से समझ लेना, ठीक है। प्रस्तुत छंद में कवि देव ने अपने आराध्य देव श्री कृष्ण के राजसी वैभव का वर्णन एक दूल्हे के रूप में करते हुए बताते हैं कि मेरे प्रभु, मेरे स्वामी ने अपने शरीर के पैरों में मधुर पायल धारण कर रखी है। और उस मधुर पायल धारण करने के घुंघरू जब वो चलते हैं तो न केवल पैरों की पायल के घुंघरू, बल्कि कमर पर धारण की गई करधनी के घुंघरू भी मंद मंद आवाज उत्पन्न करते हैं, प्रस्फुटित करते हैं, जिसको सुनकर मेरा हृदय अत्यधिक मधुरता यानी प्रेम सानिध्य से भर जाता है। मेरे प्रभु श्याम वर्ण के, और श्याम वर्ण पर जब पीला रंग आता है तो उनकी सुंदरता और अधिक बढ़ जाती है। जब वो पीला वस्त्र धारण करते हैं और अपने हृदय पर वन पुष्पों की माला, गुंजों की माला धारण करते हैं तो उनके इस स्वरूप को देखकर मेरा हृदय अत्यधिक प्रसन्नचित्त आह्लादित हो जाता है। माथे किरीटी बड़े दृग चंचल, इन्होंने मेरे प्रभु, मेरे स्वामी भगवान श्री कृष्ण ने अपने मस्तिष्क पर मोर पंखों का मुकुट धारण कर रखा है। उनकी आंखें बड़ी चंचल मनोहारी है। और उनके मुख, यानी मुख कैसा? चंद्र रूपी मुख पर चांदनी रूपी हंसी फैली हुई है। और इस चंद्रमा रूपी मुख के ऊपर चांदनी रूपी हंसी को देखकर मेरा मन अत्यधिक प्रसन्नचित्त होता है, आह्लादित होता है। मेरे स्वामी का यह राजसी वैभव
आज इस संसार रूपी मंदिर के एक दीपक रूपी दूल्हे के रूप में वो विद्यमान है, और मेरे प्रभु मेरे स्वामी संपूर्ण ब्रज भूमि के दुल्हे के रूप में है, और आज उनका यह सौंदर्य हर किसी के मन को आह्लादित और प्रफुल्लित कर देता है। तो ये थी व्याख्या जो हमने की। अब देखिएगा, अब इन्होंने इनकी भाषा के बारे में देखते हैं अपन कि इसमें आज के इस दोहे में हमने क्या क्या देखा। पहली बात अपन करें तो ब्रज भाषा है, दूसरी बात अपन करें श्री कृष्ण का राजसी सौंदर्य एक दुल्हे के वेश में बड़ा मनोहारी चित्रण, एक चीज। दूसरी कवित छंद, कवित छंद हो गया, तत्सम व तद्भव शब्दों का प्रयोग, ठीक है। बाकी और इसकी विशेष के बारे में चर्चा करेंगे। मूल, हाँ एक बात और, इस पूरे पद्यांश में रूपक अलंकार का बड़ा प्रयोग हुआ है, रूपक अलंकार का प्रयोग, बड़ा सुंदर प्रयोग हुआ है रूपक अलंकार का, ध्यान रखना, ठीक है। अनुप्रास अलंकार तो है ही है। तो ये था हमारे देव का पहला पद्यांश जो हमने पढ़ा। आशा करता हूं कि आपका ये आज का पद्यांश और कवि परिचय आपके समझ में आया होगा। प्यारे विद्यार्थियों, आप पूरे वीडियो को देखें, नोट्स बनाएं, किताबें खरीदें और पढ़ें, और मेरे इस YouTube चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए पद्यांश के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।